हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि लड़कियों का जो पहला पीरियड होता है वो कब आता है, क्या साइंस होते हैं, क्या इंडिकेशंस होते हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपका जो पहला पीरियड है वो आने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच का जो ये फेज होता है जिसमें बॉडी में कई सारे चेंजेस आते हैं, बॉयज में भी और गर्ल्स में भी, इस पीरियड को प्यूबर्टी कहा जाता है। प्यूबर्टी के टाइम पे मैं यहाँ पर्टिकुलरली क्योंकि गर्ल्स की बात कर रही हूँ, तो प्यूबर्टी के टाइम पे आपकी बॉडी में कई सारे चेंजेस आने लग जाते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट्स का डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, प्यूबिक हेयर्स आने लग जाते हैं। इसके कुछ टाइम बाद आपके आर्मपिट्स में भी हेयर्स आने लग जाते हैं। तो ये सब जो चेंजेस होते हैं ये प्यूबर्टी के टाइम पे होते हैं। और इन्हीं चेंजेस में से एक चेंज होता है कि आपका जो पहला पीरियड होता है, पहला मेंस्ट्रुएशन होता है, वो भी अपीयर हो जाता है। तो अब जानने की बात ये है कि ये जो पहला पीरियड होता है ये नॉर्मली कब आता है, कौन सी एज में आता है और इससे क्या साइंस होते हैं इसके, जिससे कि आपको पता चलता है कि अब आपका पीरियड जो है वो आने वाला है और आपको उस हिसाब से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। क्योंकि आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप किसी गेस्ट के घर में गए हुए हो, किसी फ्रेंड के घर में गए हुए हो, उसकी वाइट बेडशीट पे आप बैठे और वहीं कहीं स्टेन्स लग जाएं, तो वो एक बड़ी बेकार सी सिचुएशन हो जाएगी, जो कि मेरी एक फ्रेंड के साथ हो चुका था। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको पहले से पता होना चाहिए, पहले से अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर आप एक मदर हैं और आपकी बेटी है कोई 11-12 साल की, तो उस कंडीशन में आपको भी ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगेगा। अगर आप एक यंग टीनेजर हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि कब जो ये जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन का अपीयरेंस होता है, इसको मिनाकी कहा जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। तो ये कब होता है जनरली, इसकी कोई फिक्स्ड एज नहीं होती है, लेकिन जनरली ज़्यादातर गर्ल्स के ये 12 to 13 ईयर्स की एज पे अपीयर हो जाता है फर्स्ट पीरियड। हालांकि कुछ गर्ल्स में ये थोड़ा अर्ली ईयर्स में भी हो सकता है और कुछ गर्ल्स में ये थोड़ा लेट भी हो सकता है। यानी कि 10 ईयर्स की एज में भी कई लड़कियों को पीरियड स्टार्ट हो जाता है और कई लड़कियों का 15 ईयर्स की एज तक भी नहीं स्टार्ट होता है। लेकिन इसमें परेशान होने की या चिंता करने की जनरली कोई बात नहीं होती है, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है और अलग तरीके से इसमें टाइमिंग जो है वो लग सकता है जब तक बॉडी प्रिपेयर्ड होती है फर्स्ट मेंसेस के लिए। तो इस तरीके की एक रेंज है जिसके बीच में जनरली फर्स्ट पीरियड आ जाता है। अब बात कर लेते हैं कि क्या इंडिकेशंस, क्या साइंस होते हैं, किस तरीके से आपको एक जनरल आइडिया लग सकता है कि आपका फर्स्ट पीरियड आने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, तो जो प्यूबर्टी में जो चेंजेस आने लग जाते हैं गर्ल्स की बॉडी में, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और उसके अलावा प्यूबिक हेयर्स डेवलप होने लग जाते हैं, जेनाइटल्स में बाल आने लग जाते हैं। इसके कुछ टाइम के बाद आर्मपिट्स में भी बाल आने लग जाते हैं। तो ये सब इंडिकेशंस हैं कि आपकी बॉडी में अब कुछ चेंजेस आ रहे हैं, आप चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। तो अब जनरली क्या होता है कि जब ब्रेस्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, उसके जनरली करीब 2 साल के बाद फर्स्ट मेंसेस अपीयर होती है। तो ये एक रफ आइडिया आपको लग जाएगा कि जब से आपके ब्रेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हुए उसके करीब 2 साल के बाद जनरली फर्स्ट मेंसेस अपीयर होती है। तो इस तरीके से आप एक आइडिया लगा सकते हैं रफली कि कब आपका फर्स्ट पीरियड अपीयर होने वाला है। और दूसरी चीज जो बहुत ही वैल्यूएबल होती है वो ये है कि जब भी आपका पीरियड स्टार्ट होने वाला होता है उसके करीब करीब 6 महीने पहले से आपकी बॉडी आपको कुछ संकेत ऐसे देने लग जाती है जिससे कि आप ये गेस कर सकते हैं कि अब विद इन 6 मंथ्स आपका फर्स्ट पीरियड अपीयर हो सकता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चेंज होता है बॉडी में, ये होता है कि आपके विजाइना में से थोड़ा सा व्हाइट कलर का डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है। पतला हो सकता है, गाढ़ा हो सकता है, स्टिकी हो सकता है। तो थोड़ा थोड़ा व्हाइट डिस्चार्ज अगर आने लग गया है, आप जब भी वॉशरूम जाते हैं आपको पैंटी में अपने दिखता है थोड़ा बहुत वाइट डिस्चार्ज, तो समझ जाइए कि अब कुछ टाइम के बाद यानी कि विद इन 6 मंथ्स में भी आपका जो फर्स्ट पीरियड है वो स्टार्ट हो सकता है। अब इसके लिए आपको पहले से तैयार रहना जरूरी है कि अगर स्पेशली अगर आप घर पे नहीं हैं, अगर आप घर पे हैं और फर्स्ट मेंसेस अपीयर हो जाती है, आप ऑब्जर्व करती हैं कि आपकी पैंटी में रेड कलर के स्टेन्स लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब आपका पीरियड स्टार्ट हो गया है, ब्लड आने लग गया है। लेकिन अगर आप घर पे नहीं हैं और बाहर हैं किसी जगह, तो उस कंडीशन के लिए अगर आपको पहले से इंडिकेशंस मालूम है कि इस तरीके से वेजाइना में से थोड़ा वाइट डिस्चार्ज आने लग गया है, तो अब आपको प्रिपेयर्ड
रहना चाहिए और एक तरीके से कह सकते हैं कि एक पीरियड किट लेके हमेशा अपने पर्स में या अपने साथ चलना चाहिए। चाहे आप स्कूल जा रही हों, क्योंकि स्कूल में कई बार कई लड़कियों का पीरियड स्टार्ट हो जाता है तो उन्हें प्रॉब्लम होती है। हालांकि इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, आप अपने टीचर से कहिए वहाँ पे किस तरीके से आपका पीरियड स्टार्ट हुआ है, तो वो स्कूल में भी सैनिटरी पैड्स जो होते हैं वो टीचर्स अवेलेबल रखते हैं। और अगर आपको इमरजेंसी में रिक्वायरमेंट होती है सैनिटरी पैड्स की, तो वो आपके टीचर्स भी आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, तो आपको हेजिटेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और एम्बैरेस्ड फील करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप ओपनली इस बात को कहिए और आपको ज़रूर वहाँ से हेल्प मिलेगी टीचर के द्वारा। तो इस तरीके से अब मान लीजिए आप मार्केट गए हैं, मॉल गए हैं, मूवी देखने गए हैं, तो ऐसी जगहों पर आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए, एक क्लीन पैंटी और साथ में सैनिटरी पैड लेके आपको चलना चाहिए। अगर आपकी वो एज आ गई है, जबकि 12, 13, 14 साल की एज है और जो मैंने आपको साइंस बताए वो आपको दिख रहे हैं, तो इस तरीके से कई लड़कियों में, जो छोटी लड़कियां होती हैं उनमें बहुत मिसकंसेप्शन होते हैं पीरियड्स को लेके, कुछ आइडिया नहीं होता है, खाली रफली वेगली कुछ सुन लिया कि पीरियड होता है गर्ल्स के लिए। मैं खुद जब छोटी थी तो मुझे वेग सा अजीब सा एक नोशन था कि जितनी भी बड़ी दीदियां होती हैं वो सब डायपर जैसा कुछ लगाए रहती हैं, और मुझे नहीं पता ये कहाँ से मेरे अंदर नोशन आया, लेकिन इस टाइप का कुछ वियर्ड सा नोशन था वो। तो मुझे क्लियर नहीं था कि क्या होते हैं पीरियड्स। वैसे ही छोटी लड़कियों को जनरली नहीं पता होते हैं, तो ये मदर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें बताना और प्रिपेयर करना पीरियड्स के लिए। और अगर आप एक यंग गर्ल हैं, 11, 12, 13 ईयर्स की, आप ये वीडियो देख रही हैं, तो डेफिनेटली आप भी इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखेंगी। इसके अलावा पीरियड्स पीरियड्स क्या होते हैं अगर आपको डिटेल में देखना है, तो आप ज़रूर यहाँ पे वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, उसको आप देखिए, उससे आपको पता चलेगा थोड़ा डिटेल में कि पीरियड्स क्या होते हैं। इसके अलावा क्योंकि फर्स्ट जो पीरियड्स होते हैं शुरू शुरू में यंग गर्ल्स के, उसमें पहले पीरियड में तो मैं नहीं कहूँगी कि सबका पेनफुल होता है, लेकिन धीरे धीरे करके जो पीरियड्स होते हैं वो ज़्यादातर गर्ल्स के, स्पेशली जो सिटी गर्ल्स होती हैं, उनमें थोड़ा सा पेन की कंप्लेंट मिलती है। उस कंडीशन को डिस्मेनोरिया कहा जाता है, यानी कि पीरियड के दौरान पेन होता है। तो उससे कैसे टैकल करना है उस पर भी मेरा एक वीडियो है, उसका भी मैं आपको लिंक एंड स्क्रीन पर दे दूंगी, इन दोनों वीडियोस का, कि पीरियड्स क्या होते हैं और दूसरा कि पीरियड्स में अगर पेन होता है जो पेट में, उसको कैसे डील करना है। उसके लिए मैं आपको लिंक उन दोनों वीडियोस का आपको एंड स्क्रीन पर दे दूंगी। तो होपफुली आपको आज का ये वीडियो कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा आप ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। मेंबर बनना बहुत आसान है और इसमें कोई ज़्यादा फीस भी नहीं है, केवल 59 रुपीज़ पर मंथ आपको देना होता है, उससे आप मेंबर बन जाते हैं। इसके अलावा मेंबरशिप के कई बेनिफिट्स हैं, वो जब आप ज्वाइन बटन प्रेस करेंगे तो आपको पूरा पेज दिख जाएगा, जिसमें कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सी मेंबरशिप है, गोल्ड मेंबरशिप है, प्लैटिनम मेंबरशिप है, डायमंड मेंबरशिप है, तो वो आप ले सकते हैं। वैसे आप सबसे जो मेरी इजी है मेंबरशिप लेना 59 रुपीज़ वाली, वो आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको काफ़ी बेनिफिट्स भी मिलते हैं, अगर आप कोई वीडियो रिक्वेस्ट पे बनवाना चाहें तो वो बनवा सकते हैं। इसके अलावा आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी मिलने की एक तरीके से आपको श्योरिटी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, तो हर कमेंट में पढ़ नहीं पाती हूँ और हर किसी पे रिप्लाई भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। हालांकि करना चाहती हूँ सभी को रिप्लाई, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसके अलावा अगर आप मेंबर बन जाते हैं तो जब भी आप मेरे चैनल पे कुछ कमेंट करते हैं किसी वीडियो पे, तो आपको वहाँ पे एक स्पेशल बैज मिल जाता है कि ये जो कमेंट आया है वो किसी मेंबर की तरफ से आया है। तो इस तरीके के कुछ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे मेंबरशिप लेने के। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप मेंबरशिप नहीं लेते हैं तो आपके लिए कोई बेनिफिट्स नहीं है। डेफिनेटली इंफॉर्मेशन से भरे हुए वीडियोस हैं, और आप कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली मैं ट्राई तो करती ही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स के रिप्लाई करने की, लेकिन कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं अकेले काम करती हूँ, कोई टीम नहीं है मेरे साथ, तो वो दिक्कत तो आती है। तो मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।